लेकिन सुनो मेरी बात, जब जीसस इस दुनिया में थे तो अद्भुत पराक्रम के काम करते थे, सामर्थ के काम करते थे। वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, रोगी चंगे होते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे और मुर्दे जलाए जाते थे। ये उनके काम थे, है ना, क्योंकि जीसस क्योंकि इस दुनिया में थे तो अद्भुत काम होते थे, इसलिए उनको सारी दुनिया पहचानती है। लोग उन्हें देखने आते थे, भीड़ की भीड़ उस पर टूट पड़ती थी क्योंकि वो अद्भुत था, ऐसा कोई नहीं था उस समय। लोग उसे देखने के लिए दीवाने थे। वही पावर आज उसके वर्ड में है, लाइक दैट जीसस द वर्ड ऑफ गॉड। वही यीशु आज हमारे बीच में है, वर्ड ऑफ गॉड। यीशु वर्ड में है, इसलिए परमेश्वर ने वचन को इतना महत्व दिया, अपने आप से भी अधिक उसने अपने वचन को महत्व दिया है। और ये कहता है कि ना घटेगा ना बढ़ेगा, सेम रहेगा। उम्र तो बढ़ती है घटती है, लेकिन वो सेम रहेगा। वाह, सदा एक जैसा रहेगा, किसी चीज का उस पर कोई फर्क ना पड़ेगा, वो सदा एक जैसा रहेगा। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। उसमें सामर्थ है, और वही सामर्थ जो लंगड़ों को चलाती थी, वही सामर्थ जिसमें गूंगे बोलते थे, और वही सामर्थ जिसमें अंधे देखते थे, और वही सामर्थ जिनमें दुष्ट आत्माएं निकलती थी, वही सामर्थ जिसमें मुर्दे जिलाए जाते थे, आज भी उसके वर्ड में है। दैट इज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। ही इज लिविंग गॉड। वो एक जिंदा जीवित परमेश्वर है, और वही सामर्थ जो यीशु में काम करती थी, जैसे उस लहू बहती स्त्री ने उसे छुआ और सामर्थ निकली, और उस सामर्थ के द्वारा वो स्त्री तुरंत चंगी हो गई। दैट इज द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। वही पावर और वही सामर्थ आज उसके वर्ड में है, वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए उसने वचन हमारे बीच में रखा, और वो हमें मेडिटेट करता है। वो परमेश्वर और हमारे बीच में एक मार्ग है जिस पर बिलीव करके आप परमेश्वर को पा सकते हैं। वही अधिकार जो जीसस के पास था वो आज वर्ड में है। हम अगर कहें कि वर्ड ही जीसस है तो मैं कहता हूँ कि इसमें कोई फर्क नहीं है। उसका वचन ही परमेश्वर है, और वचन आपको दिया गया है, और वचन दो धारी तलवार है। तो वचन आत्मा को घायल करता है, और आत्मा परमेश्वर की है। आइए हम इसके वचन में जाएंगे। गलातियों उसका 5वां अध्याय, इसकी पहली आयत यहाँ पर कहती है, ध्यान से सुने, फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। हम दासता में थे, गुलामी में थे, पाप के गुलाम थे, लेकिन मसीह आया हमें गुलामी से आजाद करने के लिए, और उसने हमें स्वतंत्र किया। आप स्वतंत्र हो, यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सो इसी में स्थिर रहो। कंफर्ट जोन, ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है, तुम्हारी फ्रीडम है मसीह जीसस क्राइस्ट। तो उसमें क्या रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो, है ना। आपने जान लिया कि यीशु मसीह आपका उद्धार है, फिर क्यों आप भटकते हो? फिर किसकी तलाश है आपको? पतरस तो कहता मसीह मेरी तलाश पूरी हुई। पौलुस कहता मैंने मसीह में अपनी दौड़ को पूरा किया। आप किसकी तलाश में हो? स्थिर रहो उसके वचन में। मैं आपको सारी बात बता चुका। यीशु ही प्रभु है, उसमें ही अनंत जीवन है, उसमें पापों की क्षमा है, उसमें उद्धार है, उसमें आनंद की भरपूरी है। He is God, वो प्रभु है। मैं आपको बता चुका, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उसकी महिमा करो। जो उसका नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा, क्योंकि वो उद्धार करता है इस जगत का, है ना। मैं फिर कहता हूँ कि उसमें स्थिर रहो, और दासता के जुए में फिर से ना जुतो। लोग फिर से दास हो जाते हैं, उनको गुलाम रहना ज्यादा अच्छा लगता है, और गुलामी पसंद करते, फिर से गुलाम हो जाते हैं। उन अंधकार की शक्तियों को फिर से दंडवत करते हो, उसका सजदा करते हो, उसकी शरण में जाते हो, फिर से वो दास होना चाहते हो, और उस कीमत को जो परमेश्वर ने अदा की है तुच्छ जानते हो और ठुकरा देते हो। लेकिन मैं फिर उनसे कहता हूँ कि इसमें स्थिर रहो। कंफर्ट जोन ऑफ यू, वो आपके लिए एक कंफर्ट जोन है, उसमें बने रहो। जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, क्या करते हो? व्यवस्था के द्वारा, अपने रीति रिवाजों के द्वारा, अपनी आस्था के द्वारा लोग धर्मी ठहरना चाहते हैं।
दाढ़ी बढ़ाने से उनको लगता है धार्मिकता है, चोला पहनने से उनको लगता है कि धार्मिकता है ना। कुछ लोग ये तो टखनों को उससे ऊंचे कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते, सर पे टोपी लगा के घूमते हैं, ये उनकी व्यवस्था है, उनको लगता है ये धार्मिकता है। कोई धार्मिकता का लिबास धारण करता है, मालाएं डाल लेता है, जटाओं को बढ़ाता है, उनको लगता है धार्मिकता है। नो, इट इज नॉट धार्मिकता, ये कोई धार्मिकता नहीं। ये उनके मन के विचार है कि ऐसा कर लोग तुझे धर्मी जानेंगे, उनको लगता है कि ऐसा करने से लोग धर्मी जानेंगे। ऐसे कपड़े पहन, पीले सफेद वस्त्र पहन, साधारण रहे, लोग तुझे धर्मी जानेंगे। लोग तो तुझे धर्मी जानेंगे, लेकिन क्या तू धर्मी है? नहीं है। तेरे मन में तरह तरह के विचार होते हैं, तू मौका मिलते ही पाप में गिर जाता है। तू कैसा धर्मी है? तू धर्मी नहीं है, पर तूने धार्मिकता का लिबास धारण किया है। ये वो लोग हैं जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, मसीह से अलग होकर और अनुग्रह से गिर गए हो। ऐसे लोग क्या हो गए? मसीह से अलग हो गए और गिर गए, उनको मालूम नहीं वो गिरे हैं, और जो उनके साथ होंगे वो भी गिर जाएंगे। ये दूर है मसीह से। तुम तो भली बाती छोड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? तुम तो मसीह में अच्छा चल रहे थे, अच्छी प्रार्थना लाइफ थी, अच्छा विश्वास था, खूब प्रभु की भक्ति करते थे, प्रार्थना में जीवन बिताते थे, उपवास में जीवन बिताते थे, जय मसीह की करते थे। अब क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हें रोक दिया? इस सत्य को ना मानो और अब तुम उस सत्य से मुकर गए, इसलिए बहुत से लोग चले गए, मसीह को देख नहीं पाए, वे चले गए। किसी ने उन्हें रोक दिया, किसी ने उन्हें अपनी शिक्षा दी और वो रुक गए और मसीह में पीछे हो, और आज उन्होंने मसीह का इनकार कर, लेकिन उन्होंने अपने आप का इनकार कर लिया कि हम खुदा के हैं, लेकिन अपने आप को भेज दिया उन अंधकार की हाकियों में के पास भेज दिया, जो जिनका भाग नरक की आग है। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है जो तुम्हें मसीह में रोक दे। ऐसी सीख तुम्हारे परमेश्वर की नहीं है जो तुम्हें मसीह से बढ़ने से रोक दे, लेकिन तुम्हें मसीह में बढ़ाए, ये परमेश्वर की सीख है। और जो लोग तुम्हें रोकते हैं वो मसीह के नहीं है, वो और ही जगत से आए हैं, वो और ही कहीं के हैं, परंतु वो स्वर्ग के नहीं है और मसीह के नहीं है। केवल स्वर्ग से मसीह उतरा और मनुष्य के बीच में डेरा किया और हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया और वो हमारा उद्धार करता ठहरा। अब जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि उद्धार और अनंत जीवन केवल मसीह में है। इसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन भी है, और इससे पुत्र स्वतंत्र करेगा, वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाए। फ्रीडम भी उसके पास है, दासता से केवल वही आजाद कर सकता है। ओ हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। इसलिए थोड़ा सा खमीर, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो आपके पूरे विश्वास को नीचे बिठा सकता है, आपको बैक कर सकता है। थोड़ा सा खमीर, है ना? खमीर मतलब खट्टा आटा। थोड़ा सा खट्टा आटा अगर अच्छे आटे में मिला के इसको रात भर रखो तो वो भी खट्टा हो जाएगा। थोड़ा सा खमीर, बचे ऐसे खमीर से, तो आपके जीवन में खमीर को डालते हैं, बचे ऐसे इस खमीर से बचे, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखें। उसका वचन कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो, है ना? परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है, और उसने आपको बुलाया है कि आप उसके साथ एक आत्मा हो जाओ, एक आत्मा हो जाओ। वो आत्मा है, तो क्या करो? आत्मा के अनुसार चलो। लेकिन हम शरीर के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार मत चलो, शरीर की लालसा को पूरा मत करो, शरीर को मारना सीखो, शरीर के कामों को मारना सीखो, अपनी इच्छाओं को मारना सीखो, और परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करो और उसकी इच्छाओं को पूरा करते चलो, आत्मा के चलाए चलो। शरीर के काम कैसे हैं? शरीर के काम गंदे हैं, बेकार है और व्यर्थ है। शरीर को भूख लग रही है, आप उसे खूब खिलाते हो और आलसी बनाते हो, और फिर उसे नींद आती है, तो फिर वो सो जाता है।
प्रार्थना नहीं करता, लेजी हो जाता है, लेजी। ये शरीर के काम है, लेकिन आपको शरीर पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अपने शरीर पर कंट्रोल रखें अपने शरीर पे, और आत्मा के अनुसार चलाएं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। दोनों एक दूसरे के विरोध में होते हैं। आत्मा तो कहती है कि प्रार्थना कर, लेकिन शरीर बोलता है कि तुझे नींद आ रही है और देख रात के तो 2 बज रहे, 2 बजे कोई प्रार्थना करता है, सो जा, सुबह कर लेना। और आप सो जाते हैं और सुबह आपकी नींद नहीं खुलती, आप लेट उठते हैं। शरीर ने आपको परमेश्वर से मिलने से रोक दिया। शरीर आपको हमेशा रोकेगा परमेश्वर से मिलने, हमेशा रोकेगा, आपका शरीर हमेशा रोकेगा, क्योंकि संसारिक है ना, शरीर संसारिक है और वो एक दिन नाश भी हो जाएगा। इसलिए संसार से ही बना है, इसलिए वो रोकता है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र है। वो तुम्हें हमेशा परमेश्वर के से मिलने के लिए प्रेरित रखती है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहरेंगे, बेटे और बेटी ठहरेंगे। जो आत्मा के द्वारा, आत्मा की आवाज सुनना स्टार्ट कर दो, आत्मा की आवाज को सुना करो और आत्मा की आवाज पे चला करो, उससे पूरा किया करो। और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वहां ना करने पाओ। शरीर तुम्हें रोकता है, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, परमेश्वर की ब्लेसिंग को, उसकी सामर्थ को, वो तुम ना पा सको। इसलिए शरीर तुम्हें रोकता है कि तुम्हारी मुलाकात परमेश्वर से ना हो जाए। इसलिए शरीर रोकता है, हर तरीके से आपको रोकने की कोशिश करता है। तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अगर आप आत्मा के चलाए चलते हो तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो, व्यवस्था से आप छूट गए। कोई व्यवस्था पर प्रभुता नहीं करेगी और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। कब? जब आत्मा के चलाए चलोगे। अगर हम देखें शरीर के काम, तो शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इन जैसे और काम है जो शरीर के है। मैं आपको फिर बताता हूँ, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा शरीर के काम है। शरीर को अच्छा लगता है मूर्ति पूजा करना, आत्मा को नहीं करता। जब आप स्पिरिट में हो तो वो स्पिरिट को मालूम है कि गॉड इज अ स्पिरिट, सुप्रीम पावर। They are not doing idol worship. They are not doing, because he is know what is God. God is word, word is God. वो जानते कि परमेश्वर कौन है। आओ हम एक बछड़ा बनाए उसकी पूजा करें। शरीर के काम है, सिर्फ शरीर के काम है। लोगों को नाच कर प्रसन्न करना शरीर के काम है। ओह हालेलुया। और इसके जैसे और काम, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इन जैसे और काम शरीर के काम है। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। लेकिन अब हम आते हैं आत्मा पे। परमेश्वर एक आत्मा है और हम उसके बनाए हुए लोग हैं और परमेश्वर में पवित्र आत्मा होती है। तो आत्मा जब आएगा तो आपको यूं ही नहीं छोड़ेगा, उसमें फल भी होंगे, है ना। जैसे पेड़ों की पहचान उनके फलों से होती है। जब फल देता है तब पहचान पाते हैं कि ये आम का पेड़ है। हम फल से पहचान लेते हैं। अगर फल नहीं आए तो उसकी पहचान भी नहीं हो सकती, लेकिन फलों से हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर वचन कहता है कि आत्मा का फल, है ना। अगर आप में आत्मा है तो उसके फल दिखाई देना चाहिए। आपके अंदर आत्मा है तो उसके फल दिखाई देना चाहिए। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। जब आप आत्मा पालोगे ना तो एक आनंद आपके अंदर बना रहेगा, एक आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, जो संसार चुरा नहीं सकता। वो आनंद आपके अंदर होगा। ये किसका फल है? आत्मा का। प्रेम से आप भरे होंगे। प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी बाइबल में, और आज्ञा व्यवस्था इसलिए दी गई है कि तुम प्रेम में सिद्ध हो जाओ और प्रेम में बढ़ो। मैं आपको बताता हूँ एक खास वचन,
यहाँ पर लिखा है उसकी 14वीं आयत, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। सारी व्यवस्था पूरी होगी इस प्रेम के द्वारा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। यही तो चूक जाते हैं अच्छे विश्वासी, प्रेम नहीं रख पाते। हो सकता है अन्य भाषा बोलते हैं, खूब सामर्थ्य में चलते, प्रेम नहीं है, व्यवस्था पूरी नहीं कर पाते। प्रेम व्यवस्था पूरी करता, प्रेम सिद्ध है। और प्रेम जब आत्मा का फल दिया गया ना, तो प्रेम को सबसे पहले रखा गया। प्रेम इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लव। प्रेम उसको पहला स्थान दिया गया है। प्रेम को दूसरा आनंद है। और मैं आपको बताऊं, प्रेम जिसके पास है उसी के पास आनंद है। जिनके पास प्रेम नहीं है उनके पास आनंद भी नहीं, वो खाली है। प्रेम में आनंद है, और जहाँ आनंद है वहां मेल मिलाप है, और वहीं पर धीरज है, और वहीं पर कृपा है, और वहीं पर भलाई है, और वहीं पर विश्वास है, और वहीं पर नम्रता है, और वहीं पर संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। ये आत्मा के फल है। अगर आप आत्मा से भरे हो तो ये फल आप में लगे होंगे। फल मनुष्य को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपके स्वभाव से झलक जाएंगे। अगर आप किसी बगीचे से गुजर रहे हो और वहाँ फलों से लदे हुए पेड़ हैं, तो वो पेड़ आपको आकर्षित करेंगे, उसके फल आपको आकर्षित करेंगे, और आप जाएंगे उन फलों के पास में। उसकी खूबसूरती आपको लुभाएगी, अट्रैक्ट करेगी। वैसे ही आपके अंदर जो आत्मा है उसके फल है, और जब उस आत्मा में फल होंगे तो लोग आपसे प्रेम करेंगे, आपकी बातों का आदर करेंगे, आपसे मिलते ही वो आनंद को महसूस करेंगे, वो शांति को महसूस करेंगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है। व्यक्ति नहीं हो, और तो आप आत्मा से भरे हो, तो वो स्वभाव में आपके दिखना चाहिए। अगर आप आत्मा से भरना चाहते हो तो इस स्वभाव को ले लो, इन फलों को ले लो, इसके बिना आप खाली हो। चाहे खूब अन्य भाषा भी बोलते हो और ये चीज आपके अंदर नहीं है, तो यू आर द लेस ऑफ लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप उस प्रेम से नहीं भरे जो मसीह यीशु में है। आप प्रेम से नहीं भरे तो आप बहुत सारी व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाओगे। आप दया नहीं कर पाओगे, आप क्षमा नहीं कर पाओगे, आप मेल मिलाप नहीं कर पाओगे अगर आपके पास प्रेम नहीं है। सच बता रहा हूं मैं आपको, प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहरे गए, लेकिन प्रेम से धर्मी ठहरे गए। मैं आपको बताऊं, दया से धर्मी ठहरे गए, विश्वास करने से धर्मी ठहरे गए। जैसे वो रास्ते में एक व्यक्ति जिसको चोरों ने लूट लिया था और वो अधमूली दशा में पड़ा हुआ था, वहीं पर कुछ शास्त्री फरीसी आए जो परमेश्वर को जानते थे। उन्होंने उसकी सहायता नहीं की, उस पर दया नहीं दिखाई, लेकिन चले गए कि हमें प्रार्थना का टाइम हो रहा है। वहां परमेश्वर के पास चले गए, प्रार्थना के लिए चले गए। लेकिन एक अनजान व्यक्ति आया जो व्यापारी था, उसने उस पर दया दिखाई। परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन दया उसके अंदर थी, स्वभाव था उसके अंदर, नेचर था। उसने उसको उठाया और सराय पर लेकर गया, वहां छोड़ा, उसका ट्रीटमेंट कराया और भाड़ा भी दिया, किराया भी दिया। उसने क्या किया? दया। तो वो दया के कारण धर्मी ठहरा गया, दया के कारण, व्यवस्था के कारण नहीं, परमेश्वर को जानने के कारण नहीं, लेकिन उसने दया दिखाई, स्वभाव दिखाया परमेश्वर का, इसलिए वो धर्मी ठहरा गया और उसका उद्धार हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो ये फल ले लो, ये आत्मा के फल है। आत्मा अगर आपके पास है तो उसके फल भी होना चाहिए। आत्मा के 9 फल है, और ये 9 फल से ही पहचान होती है कि हम पवित्र आत्मा से भरे। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेगी, तो हमको आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा ही जीवित है। हालेलुया। नहीं तो हमारी टिकट कट चुकी थी, हमें जाना था इस संसार से, क्योंकि हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया था कि हम बचते और जीते, और हमारा समय समाप्त हो गया। जिसमें मैं पहले नंबर पर हूँ, मेरा समय समाप्त हो गया था, लेकिन मैं आत्मा के द्वारा जीवित, आत्मा के उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा मैं जीवित हूँ। तो अवश्य है कि अब हम आत्मा के द्वारा चले, हम आत्मा के द्वारा चले। और मेरे साथ कई लोग भी ऐसे हैं जो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित है, तो उनके लिए वर्ड है कि वो आत्मा की तरह चले, क्योंकि वो आत्मा की तरह जीवित भी है। जो उनके पास जीवन था वो गवा चुके थे, लेकिन अब जो मिला है वो अनुग्रह का जीवन है, इसलिए तुमने आत्मा पाया है, तो आत्मा के अनुसार चले। यीशु मसीह के नाम में आमीन।